यूपी के कन्नौज में एमए में दाखिला न मिलने से नाराज कई छात्र कलेक्ट्रेट परिसर की पानी की टंकी पर चढ़ गए। मामला पीएसएम डिग्री कॉलेज का है। पानी की टंकी पर छात्रों का हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों तक चलता रहा। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम छात्रों को टंकी से उतारने के लिए काफी मन मनोबल करती रही। जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद छात्र टंकी से नीचे उतरे। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में एमए इंग्लिश की 4 सीटें खाली पड़ी हैं, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें दाखिला देने से इनकार कर रही है। इनके 38% 40% नंबर हैं, लेकिन प्राचार्य जो हैं मैडम जी वो तानाशाही कर रही हैं। ये एक जात के स्टूडेंट हैं, इसीलिए इनके प्रवेश नहीं ले रही हैं। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में आजम खान का कहना है कि कहीं ये सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष की साजिश तो नहीं। इतना ही नहीं, यूपी सरकार के मंत्री ने कहा कि जब वोट लेने के लिए दंगे हो सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। इस तरह से भी संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं कोई विपक्षी विचारधारा और सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं वो तो ये कुकर्म नहीं कर रहे हैं। बुलंदशहर में हाईवे पर मां बेटी के साथ हुई हैवानियत के विरोध में स्कूली छात्रों और सामाजिक संगठन ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार से नाबालिगों की सुरक्षा दुरुस्त करने की मांग की। दूसरी ओर बुलंदशहर के सामाजिक संगठन ने व्यापार मंडल के साथ पैदल मार्च निकाला और आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महिलाएं और माँ बेटी जो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, जो अभी आप देख सकते हैं जो जहाँ रेप हुआ था, जो बिल्कुल माँ बेटी सुरक्षित नहीं है, उनके लिए हम ये सब कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में हरिद्वार से कावड़ लेकर दादरी आ रहे कावड़िए को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसा धोम मनिकपुर गांव के पास का है। कावड़िए की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस अधिकारी ने लोगों को शांत कर जाम हटवाया। आरोपी ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बागपत के कांठा गांव में कावड़ियों पर पथराव और वाहनों में आगजनी के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कावड़िए धरने पर बैठ गए हैं। कावड़ियों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कसने के बजाय उल्टे उन पर कार्रवाई की धमकी दे रही है। आप जल चढ़ाओ, आप जल चढ़ाओ, आप जल चढ़ाओ, और झूठी धमकी दी जा रही है। बड़ोसी हमें कहता है कि उल्टा मामला पड़ जाएगा अगर जो आप जल नहीं चढ़ाओगे, भुगतना पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, हमें दहशत है, हम पे मुकदमे लगाए जाएंगे। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में बूढ़ी राप्ती और राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जिले में 3 जगह बांध टूटने से करीब 300 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ की वजह से कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है। कई गांव के लोग इलाके के सुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट की उड़ान का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 26 सितंबर से इंडिगो की पहली फ्लाइट शाम 4:05 पर दुबई के लिए उड़ान भरेगी। पिछले 1 साल से लोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट की उड़ान भरने का इंतजार कर रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में वीसी दफ्तर के बाहर एबीवीपी के छात्रों का धरना खत्म हो गया है। फीस बढ़ाने के खिलाफ पिछले 10 दिन से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। वीसी के फीस नहीं बढ़ाने के आश्वासन के बाद एबीवीपी के छात्रों ने भूख हड़ताल खत्म की। पंजाब में हवा को शुद्ध करने के लिए हिमालय नमक का उपयोग किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल सॉल्ट लैंप, कैंडल होल्डर, डीओ बार, सॉल्ट इनहेलर के तौर पर किया जा रहा है। खाने के इस्तेमाल आने वाला यह नमक प्राकृतिक हर्बल दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे हवा शुद्ध होने के अलावा कई बीमारियों के इलाज का भी दावा किया गया है। पाकिस्तान की रहने वाली एक लड़की ने 65 साल बाद अपनी मां को उसके भाइयों से मिलवाया। मामला पंजाब के धुरी के गांव टिब्बा का है। बंटवारे के बाद शरीफा अपनी नानी के साथ पाकिस्तान चली गई थी। तब वो सिर्फ 8 साल की थी। उसे सिर्फ अपना गांव का नाम पता था। शरीफा की बेटी कीश्वर ने काफी मेहनत के बाद उसे भाइयों से मिलवाया।